रामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भूतैर्महद्भिरीमा पुरो विभुर्निर्माय सेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय 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 गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की नंद के लाला की नंद जी महाराज की यशोदा मैया की सुखदेव जी महाराज की माता की गायत्री माता की भारत माता की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति शब्दावतार श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के मुख्य जजमान के रूप में आदरणीय श्री बलराम मिश्र जी, उनके पुत्रगण अजय शंकर जी, आचार्य विजय शंकर जी, परिवार के अन्य सम्मानित महान भाव मायाराम मिश्र जी, आदरणीय आचार्य रमा शंकर जी, शिव शंकर जी, गणेश जी और अतिथि के रूप में आए हुए समस्त आचार्यगण, दूर दूर से आए हुए आप सभी शुद्ध श्रोता बंधुओं, श्रद्धामय माताओं बहनों, प्रभु की अनंतानंत कृपा के कारण अलावलपुर की परम पवित्र धरती पर मिश्रा परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है। यह कथा भावना और साधना और श्रद्धा से तो होती ही है, लेकिन इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अर्थ साध्य हैं। मतलब अर्थाभाव हो जाए तो व्यवस्था का भी अभाव हो जाता है। उस दृष्टि से देखें तो यह परिवार कोई सेठों का परिवार तो नहीं है, ब्राह्मणों का परिवार सेठों का परिवार तो होता नहीं है, कोई धन की बहुत बड़ी व्यवस्था तो होती नहीं है। लेकिन अपार श्रद्धा के कारण बहुत धन न होने के बाद भी इस परिवार ने वो अनुष्ठान संपन्न किया है जो बड़े बड़े करोड़पति करते हैं, जो श्रद्धावान और धनवान लोग कार्य करते हैं। बहुत धन और वैभव न होने के बाद भी अपार निष्ठा के कारण उसी भावना से, उसी श्रद्धा से यह परिवार भी महानता पूर्वक सारे कार्यों को बहुत ही ढंग से पूर्ण कर रहा है। मिश्रा परिवार को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि जब बहुत धन हो तो व्यक्ति केवल भागवत में ही नहीं लगाता है, धन का कई प्रकार से व्यक्ति उपयोग करता है। वो देखता है कि धन बहुत है तो 200 रुपये का तो वो गुटखा खा के थूक देता है, शाम को 2000 रुपये का एक रम और शराब का बोतल खुलवा देता है, 10-5 लोग मित्रों के साथ पीता है तो 10,000 रुपये का तो खाना पीना कर लेता है। तो जो व्यर्थ के कार्यों में 10,000 रुपया रोज खर्च कर रहा हो, वो आरती की थाली में 5 रुपया चढ़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिसके पास अपने ही खाने पीने की उतनी बड़ी व्यवस्था न हो और वो 50 पैसे भी आरती में चढ़ा दे तो बहुत बड़ी बात है। वो सुदामा की पोटली टाइप की श्रद्धा होती है, जो सबसे बड़ी बात है। इस परिवार ने भी मानो सुदामा की पोटली ही भगवान को समर्पित की। तो सच्ची श्रद्धा और भावना के द्वारा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है
और परिवार के सारे सदस्य बहुत ही आस्था पूर्वक इस अनुष्ठान को पूर्ण कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, अजन्मा का जन्म हुआ। भगवान का नाम है अजन्मा और अजन्मा ने जन्म लिया। भगवान रामानुजाचार्य जी ने जन्म के 3 भेद किए, जन्म, समागम और प्राकट्य। जन्म के 3 भेद हैं, जन्म, समागम और प्राकट्य। तो जहां अवतार का उन्होंने वर्णन किया, उनसे पूछा गया जन्म किसका होता है, समागम किसका होता है और प्राकट्य किसका होता है। तो जगत गुरु जी कहते हैं, आद्य भगवान रामानुजाचार्य जी कहते हैं, अनित्य जननम, जो अनित्य है मरता है उसी का जन्म होता है। भगवान मरते नहीं हैं, इसलिए भगवान का जन्म भी नहीं होता है। तो आत्मा भी तो नहीं मरती है, तो आत्मा का भी जन्म नहीं होता हो। तो न परमात्मा मरते हैं न आत्मा मरती है, इसलिए न परमात्मा का जन्म न आत्मा का जन्म। मरता कौन है? शरीर मरता है, इसका मतलब शरीर का जन्म होता है। शरीर और आत्मा का समागम होता है। और भगवान का क्या होता है? जन्म होता है कि समागम होता है? तो कहते हैं तत्तु केवलम प्राकट्यम। भगवान न जन्म लेते हैं न समागम करते हैं, उनका तो केवल प्राकट्य होता है। प्राकट्य उसका होता है जिसका अस्तित्व त्रिकाला बाधित है, जो अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, जिसके ऊपर प्रकृति के काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भूत भविष्य वर्तमान जैसा नहीं रहता, जो तीनों कालों से अलग है, वही अवतार ले सकता है। प्रकट कौन हो सकता है? जो है। जैसे जो व्यक्ति यहाँ नहीं है वो प्रकट नहीं हो सकता, किंतु जो है पर्दा के पीछे छिप गया हो तुरंत आकर के प्रकट हो जाएगा। जो है वही प्रकट होगा, जो नहीं है वो नहीं होगा। हवा है इसीलिए हवा प्रकट हो सकती है। लेकिन एक बात है, हवा है लेकिन प्रकट कहाँ हो रही है? अच्छा, हवा है कि नहीं? बोलो ना। लेकिन मिल नहीं रही है। कहाँ मिल रही है? हा? लेकिन पंखा चला दो तब जो हवा है पंखा चलाते ही मिलने लगेगी। लेकिन उस पंखा को चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, तब वो पंखा चलेगा। तो किसी सद्गुरु से, दिव्य चेतना से अपना संपर्क करें और प्रेम का पंखा चला दें, तो जो हवा थी वही मिलने लगेगी। हम लोग भी एक दिव्य चेतना से संबंध बना लें और प्रेम का पंखा लगा दे, तो हमें भी परमात्मा मिलने लगेगा। द्वापर युग में, गोकुल में, मथुरा में लोगों ने प्रेम का पंखा संचालित कर दिया, इसीलिए जो छिपे हुए थे वही परमात्मा प्रकट हो गए। नदियां तो सागर में जाती ही हैं, लेकिन जिस किसी दिन सागर नदियों से मिलने आ जाए तब तो नदियां नाचेंगी ना। आज स्वामी सेवकों के घर आए, आज लक्ष्मी नाथ गरीबों की कुटिया पर पधारे हैं। इस प्रसन्नता में सारे ब्रजवासी नाचने लगे। ब्रजवासियों ने तो नंद बाबा को पकड़ लिया, कहा बाबा तुम्हें भी नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले चुप दारी के, 82 साल के हो गए, नाचेंगे और कहीं गिर पड़े तो जो दांत हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा बाबा जब 82 साल में बेटा हुआ तो नाचना भी तो 82 साल में ही पड़ेगा। यदि बुढ़ापा में नाच नहीं सकते तो बुढ़ापा में बेटा काहे को प्रकट किए, और जब हुआ है तब नाचना पड़ेगा। तो नंद बाबा भी नाचने लगे, सारे ब्रजवासी नाचने लगे। गोकुल मथुरा धन्य आज की प्रगटे कृष्ण कन्हैया की बधैया बाजे ना। ये भी सोहर का अंग ही है। सोहर कई प्रकार का होता है। जुग जुग जिए सुललनवा भवनवा के भाग जागल ना, ये अवध का सोहर है। आइए हम लोग ब्रज के सोहर का आनंद लें।
कहते हैं, गोकुल मथुरा धन्य आज की प्रगटे कृष्ण कन्हैया, गोद में लेके मगन मगन मन झूले जसमती मैया की बधैया बजना, की बधैया बजना, नंद बाबा के बधैया बजना, नंद बाबा के बधैया बजना, नंद बाबा के गोकुल मथुरा धन्या प्रगटे कृष्ण कन्हैया, गोद में लेके नाचे जसमती मैया की बधैया बजना, की बधैया बजना, नंद बाबा के बधैया बजना, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। आप तो एकदम पाला पटक दिए, कह रहे कुछ नहीं। आइए एक सोहर भी आनंद लेते हैं। जुग जुग जिया सुललना माँ भवनमा के भाग जागलो, भूलन ना लाल बात भी कन्हैया कैसा है। देखिए सूर्य मंडल में जो कमल है, सूर्य मंडल में जो कमल है, उस कमल पर दिव्य प्रकाश, परम प्रकाश, प्रकाशों का भी प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश जिससे प्रकट होते हैं, वह परम प्रकाश
अत्यधिक अत्यंत उज्ज्वलतम भगवान है, बहुत ही प्रकाशमय है। प्रकाश कभी काला नहीं होता, रात कभी गोरी नहीं होती और प्रकाश कभी काला नहीं होता। भगवान तो इतने प्रकाशमय हैं, इतने उज्ज्वलतम हैं कि कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। लेकिन नंद बाबा ने देखा कन्हैया को तो कन्हैया काले काले दिख रहे। अच्छा ये बात है, बड़े होके बच्चे भले करिया देखें, लेकिन जन्म के समय तो सब सुंदर ही दिखते हैं, नहीं? बाद में चल करके करिया हो जाते हैं। लेकिन नंद बाबा ने कन्हैया को देखा एकदम काला काला। अच्छा कोई अपने बच्चे को देखे एकदम करिया करिया तो बड़ा बुरा टाइप का लगता है। अच्छा बेटे तो सब बेटे ही हैं, लेकिन गोरा बेटा ज्यादा अच्छा लगता है, करिया गड़बड़ लगता है। काले से उतना लगाव नहीं होता है, गोरे से बहुत लगाव होता है। वैसे ही जैसे 10 रुपए का नोट चाहे पुराना हो चाहे नया हो, क्या नई नोट 10 रुपए से ज्यादा मूल्य देगी क्या? और पुरानी करेंसी 10 रुपए से कम मूल्य देगी क्या? लेकिन आदमी नई नोट को पकड़ता है, पुरानी नोट को नहीं पकड़ता है। ऐसे ही काले भी बच्चे ही हैं, गोरे भी बच्चे ही हैं। नंद बाबा ने अपने लाला को देखा जो कोटि सूर्य के समान है, जो परम उज्ज्वल है, समस्त उज्ज्वलता सुंदरता और तेज के जो मूल स्वरूप हैं, उत्स हैं, स्रोत हैं, वो सुंदर सुंदर उज्ज्वलतम भगवान काले काले दिख गए। तो जब भगवान उज्ज्वल हैं तो काले क्यों दिख गए? इसलिए कि कोई गोरा गोरा चीज आप कुएं की गहराई में ले जाकर के रख दीजिए और फिर ऊपर से देखिए तो वो भले गोरा हो, लेकिन गहराई के कारण वो वस्तु काला काला दिखने लगे। तो श्री कृष्ण बड़े उज्जवल हैं, दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, लेकिन उनमें गहराई इतनी है कि वो काले दिखते हैं। गहराई के कारण है। जो व्यापक होगा वो काला या नीला दिखेगा, और जो गहरा होगा वो भी काला ही दिखेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण काले काले दिखे। नंद बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। अरे गोरा होता तो नजर लगती, काला होता तो टीका की जरूरत नहीं। भगवान ने इसको करिया टीका लगा के भेज दिया। जो गोरा होता है उसको टीका लगाना पड़ता है, और जो जन्मजात काला हो समझ लो भगवान काला टीका ही लगा के भेजे। नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो आहोय विप्रां वेदव्यां स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै जातकं कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा को जब बेटा हुआ उन्होंने देखा तो जाता लादो, बड़ा आह्लाद हुआ उनके मन में। आह्लाद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया। ऐसे ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया। सभी ब्राह्मण आदरणीय होते हैं, लेकिन पूज्य वही होते हैं जो वेदज्ञ होते हैं। पूज्य मतलब चरण उन्हीं का धोया जाता है जो वेदज्ञ होते हैं। आदर के पात्र तो जीव मात्र हैं, ब्राह्मण के पात्र। सारे जीव आदर के पात्र हैं, निरादर का तो कोई पात्र नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हो, उसका चरण धोया जाता है। नंद जी स्नान किए, अलंकृत भये, स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः
सबके स्वामी हैं और परमात्मा की प्राप्ति के बाद नंद बाबा पितृ देवताओं की पूजा करने लगे। श्राद्ध दो प्रकार का होता है, एक तो मरणोपरांत श्राद्ध और दूसरा नांदी श्राद्ध। जब भी हम कोई पूजा पाठ धार्मिक क्रिया करते हैं तो अपने पितरों की भी पूजा करने का विधान है। क्यों विधान है? जब हम लोग भागवत रामायण ब्याह तिलक शादी रामायण कुछ भी कराते हैं तो हमारे पूर्वज लोग अपने पड़ोसियों से बात करते हैं। देखो 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 वो लड़का है ना, वो हमारा पोता लगता है, भागवत जी करवा रहा है, देखना अभी हमारा फोटो रखेगा, अगरबत्ती दिखाएगा और कहेगा महाराज जी ये हमारे बाबा हैं, 100 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, बाबा हम कुछ अगरबत्ती दिखा के प्रणाम करेंगे, हमारे बाबा का सब बनाया हुआ है। अच्छा मान लो ये बात पोता कब कहेगा? जब बाबा 150 बीघा छोड़े हो, सब बेच बेच के पी डाले हो तो क्या कहेगा? घर द्वार बनवाए हो, जगह जमीन छोड़े हो तब तो कहेगा, सब पी पा डाले हो तो क्या कहेगा? अच्छा मान लो 100 बीघा न छोड़े हो तो 10 20 5 बीघा ही छोड़े हो, लेकिन पूर्वजों की चीज है तो हमारी परंपरा है, नियम है कि हम लोग पूजा करें, उनकी भी पूजा करें देवताओं के साथ। तो पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं देखो हमारा फोटो रख करके पूजा कर रहा है। तो पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आशीष देते हैं। और जब हम लोग भागवत रामायण सब कर लेते हैं, अपने पितरों को याद नहीं करते तो उनके पितर लोग ताना मारते हैं, ऐसे नाती पोता नालायकों को जन्म की दिया कि भागवत रामायण इतना बड़ा अनुष्ठान कराया, पूरा क्षेत्र को खिलाया और तुमने याद भी नहीं किया। तो पितृ लोग नाराज हो जाते हैं। सभी के बताना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, कि बताओ सबको। आप सबको मेरे प्रभु ने मेरी मैया ने 2 सुंदर सुंदर हाथ दिया और कहते हैं यूं तो हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, यूं तो हर किसी की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, पर ताली नहीं बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। तो दम किसके किसके हाथ में? बोलिए आप अगर दम है तो। अच्छा ये भाई साहब के हाथ में कुछ नहीं है, देखिए कैसे दिखा रहे हैं, क्या काम करता है। गोपियां अपने घर में सुनी कि लाला का जन्म हुआ है तो पुरुषों को क्या, वो तो गमछा पहन के भी दौड़ के चले जाएंगे भागवत में, लुंगी भी लगा लेंगे, गमछा डाल लेंगे और भागवत कथा में आके बैठ जाएंगे। लेकिन माताओं बहनों के लिए बाध्यता है। गोपियों ने जब सुना कि भगवान का अवतार हुआ तो गोपियां भी आने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब गोपियां आने लगी तो उन्होंने अपना श्रृंगार प्रारंभ किया। स्त्रियों का श्रृंगार के बिना तो काम चलता ही नहीं। घर में भले आंख से कीचड़ बहता रहे, नाक से पोटा बहता रहे, लेकिन घर से बाहर निकलना हो तो क्रीम पाउडर श्रृंगार जरूरी है। मैं एक बात पूछता हूँ, जब आप पूजा में बैठते हो तो बाल खोल करके बिना सजे धजे, और जब मार्केट जाना होता है तो 2 घंटा पहले से शीशा के सामने, क्यों? अच्छा बताओ, बाजार में सज धज के जाना चाहिए और अपने घर में उजड़े उजड़े रहना चाहिए। जहां आपका पति परमात्मा रहता है, जहां आपका बेटा लाल रहता है, श्रवण कुमार रहता है, क्या वो आपका मंदिर नहीं है? क्या अपने घर में सज धज के नहीं रहना चाहिए? बाजार
में निकलते समय इतने श्रृंगार का तात्पर्य क्या होता है? यही ना कि हमारे श्रृंगार को देख करके लोग हमें देखेंगे। यदि इस भाव से श्रृंगार हो रहा हो तो यह श्रृंगार तो कोई आदरणीय नहीं है। गोपियां श्रृंगार की, लेकिन कहां जाने के लिए श्रृंगार कर रही हैं? भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं। आप बाजार जाएं तो भले श्रृंगार न करें, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए जाएं तो श्रृंगार जरूर करके जाना चाहिए। मंदिर में जाइए तो श्रृंगार करके जरूर जाइए। इसीलिए साधु संतों में परंपरा रही है, स्नान करके पहले तिलक स्वरूप करते हैं, उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं। पहले अपना तिलक स्वरूप करें और उसके बाद पूजा पाठ के लिए जाएं। आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात में मिश्रा जी, बहुत लोग नहाते हैं और हाफ अंडरवियर पहन के ही शंकर जी को जल चढ़ाने चले जाते हैं। देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, डीएम साहब के बंगला में आप हाफ अंडरवियर पहन के जा सकते हो? चले जाओ तब देखो क्या होता है। थप्पड़ न लग जाए तो फिर कहो। शंकर जी के यहाँ जल चढ़ाने जाते समय शंकर भगवान सबके स्वामी हैं, मालिक हैं। उनके सामने बिना कपड़ा पहने कैसे हिम्मत हो जाती है? कैसे बिना सजे धजे भगवान के दरबार में जल चढ़ाने चले जाते हैं? शंकर जी भी सोचते होंगे कहाँ का दरिद्र आ गया, बाजार में जाता है तो इतना सज धज के आता है और हमारे दरबार में आता है तो उजड़ा उजड़ा आता है। आपके दरवाजे पर 2-4 लोग बैठे हों, रिश्तेदार नातेदार, और आपका बच्चा अर्धनग्नावस्था में ही आ जाए तो सबसे पहले आप कहेंगे बेटा जाओ कपड़ा पहन के आओ, जाओ 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 जाओ। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमें और आपको भी अपने बच्चे कम कपड़ा पहने तो अच्छा नहीं लगता। तो जब हम पूजा पाठ और भगवान के कथा में अथवा भगवान के मंदिर में अल्प वस्त्रों में जाते हैं तो क्या भगवान को अच्छा लगता होगा? आप बाजार में जाइए, भले न सज के जाइए, लेकिन भगवान के मंदिर में पूरा सज के जाना चाहिए। गोपियां जा रही हैं भगवान के जन्मोत्सव में। सुखदेव जी गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी आप विरक्त संत होकर के नारियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा श्रृंगार का वर्णन करूंगा करूंगा, क्योंकि ये दुनियावी नारी नहीं है, ये वो नारी है जिनका श्रृंगार श्री कृष्ण की प्रीति के लिए है और जिनकी हर क्रिया श्री कृष्ण के लिए हो। यदि सुखदेव की वाणी ऐसे लोगों के लिए नहीं खुलेगी तो किसके लिए? विरक्त संत जिसने कभी किसी नारी को न देखा हो, आज वो संत गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। गोपियों ने पाँव में पायल कैसे पहने, गले में माला कैसे पहने? क्यों? इनका श्रृंगार दुनियावी नहीं है, कामुकता से भरा हुआ नहीं है। इनका श्रृंगार तो योगियों का श्रृंगार है। इनका श्रृंगार तो मीरा जैसा श्रृंगार। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठ्य, गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठ्य, चित्रांबरा पति शिखा च्युत माल्य वर्षा, मंडालयं सबलया प्रजतिर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हवन शोभा। पाँव में पायल पहना, कमर में करधनी पहने, गले में माला पहना, बालों का जुड़ा बनाया, जुड़ा में फूल गूंथ लिया, कानों में पुष्प रख लिया, आंखों में काजल सजा लिया, ललाट पर चंदन लगा लिया, थाली में माखन मिश्री चंदन बधैया देने के लिए दक्षिणा और नजर उतारने के लिए राई और नमक नजर उतारने। और गोपियां श्रृंगार करके और सामान लेकर के जाने लगी। एक गोपी ने कहा जल्दी जल्दी चलो भीड़ लग जाएगी, लाइन लगानी पड़ेगी। पता नहीं कितनी भीड़ लगे, कब तक दर्शन हो। तो
एक तो गोपियां सज तो गई, लेकिन सजने के बाद दौड़ पड़ी। अच्छा, पाउडर लगा के दौड़ जाओ तो पाउडर चेहरे पे रहेगा। सजने के बाद तो एसी में बैठो तो श्रृंगार बना रहेगा, और कहीं गर्मी में निकल गए तो सारा श्रृंगार बाहर के बाहर चला गया। नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर। नंदालय जा रहे हैं, दौड़ती हुई जा रही है, हमको पहले पहुंचना है, हमको पहले पहुंचना है, हमको पहले पहुंचना है। बालों के जुड़ा का फूल खुल गया और फूल टूट के नीचे गिर पड़ा। किसी ने फूलों से पूछा कि गोपियों के बालों में रहते तो गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन होता तो तुम्हें भी तो दर्शन हो जाता। अरे बालों से टूट के तुम धरती पर क्यों गिर गए? तो फूलों ने कहा कि जो गोपियां भगवान के दर्शन के लिए जा रही हैं, उन गोपियों के सिर में रहने का हमारा अधिकार है। जो भगवान के निमित्त यात्रा कर रहा उसके सिर पर नहीं रहना चाहिए, उसके तो चरणों में रहना चाहिए। तब तक गले की माला टूट के धरती में गिर गई। किसी ने माला से पूछा, तुम लोग गोपियों के गले में होती माला तो गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन होता तो तुम्हें भी दर्शन हो जाता सहज भाव से। तो माला तुम टूट के क्यों गिर गई? माला ने कहा कि लोग हमें गले में पहनते हैं, लेकिन बाद में निकाल के नदी में फेंक देते हैं। तो यदि हम गोपियों के गले में रहेंगे तो बाद में तो हमें फेंक दिया जाएगा। हम तो टूट के यहाँ के धूल में धूल बन जाना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण जब बड़े हों और खेलने आए तो उनके चरणों में लोट-पोट होने का सौभाग्य प्राप्त हो। जहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं वहाँ जड़ता में जड़ नहीं रह जाता, प्रकृति भी चेतनात्मिका हो जाती है। जहाँ परमात्मा षोडशों कलाओं से प्रकट हो गए हैं, वहाँ फूलों की बात सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोय, डार डार अरुपात में राधे राधे। गोपियां पहुंची, लाला को माखन समर्पित किया, न्यौछावर दिया और राई और नमक न्यौछावर करके आग में डाला कि नजर न लग जाए हमारे कन्हैया। और सभी गोपियां नाचने लगी, धन लुटाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रमा क्रीडन ढूंढ पर। लगता है आज लक्ष्मी जी स्वयं नंद बाबा के घर में आके क्रीड़ा कर रहे हैं। मतलब धन लुटाया गया है, लेकिन कोई लूटने वाला वहां नहीं। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पड़े हैं, लेकिन कोई लूटने वाला नहीं। जन्मोत्सव हो रहा है। जन्मोत्सव मनाते मनाते छठियार का दिन आ गया। मतलब नवमी तिथि से जन्मोत्सव हुआ, अष्टमी की रात में जन्म, नवमी से नवमोत्सव जन्मोत्सव प्रारंभ हुआ। नवमी तिथि बीत गई, दशमी बीत गई, एकादशी बीत गई, द्वादशी बीत गई, त्रयोदशी बीत गई। अब चतुर्दशी तिथि आई, छठे दिन छठियार मनाया जाता है। छठे दिन नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, देवी प्रतिवर्ष हम लोग कंस को, नंद जी ने कहा, प्रतिवर्ष हम लोग कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं, खेत का, मकान का, दुकान का, खलिहान का। लेकिन इस वर्ष हमारे घर बेटा हो गया, इसलिए उसी की व्यवस्था में हम तो जा नहीं पाए। अष्टमी तिथि तक हम कर दे देते थे, टैक्स दे देते थे, लेकिन इस बार तो 6 दिन का विलंब हो गया। मैं जा रहा हूँ कंस को कर देने के लिए, तुम यहाँ छठियार मनाओ। यशोदा जी बोली, जल्दी क्या है? अरे विलंब हो गया तो 2-4 दिन बाद में ही सही। नंद जी ने कहा, नहीं देवी, अच्छे लोगों का लेन देन बाकी हो ना तो 1 महीने बाद भी निपटा देना, कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आदमी का बकाया हो तो 2 दिन पहले ही निपटा लेना चाहिए। क्यों? बुरा आदमी इन वक्त पर तगादा कर देगा। इन वक्त पर जब 4 लोग बैठे होंगे, वहीं भाई साहब आपने दिया नहीं, हमारा रुपया तो दे दो।
बुरे आदमी का बकाया तुरंत निपटाओ। नंद जी बोले तुम संभालो, हम जा रहे हैं। नंद जी सब दही दूध के सामान लिए, अन्न लिए, चावल लिए, आलू लिए, गांव में जो होता है, और कंस को कर देने के लिए, अपने गांव का, खेतों का टैक्स देने के लिए। नंद जी जब पहुंचे तो नंद जी बोले, कंस जी आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि आप घबराए हुए हैं। कंस ने कहा क्या बताऊं, अष्टमी तिथि की रात में कन्या हुई, मैं मारना चाहता था, आकाश में उड़ गई, और उसने कहा तुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया, तब से घबरा रहा। नंद जी बोले घबराहट छोड़ो, एक खुशखबरी सुन लो। जिस रात में कन्या तुम्हारे हाथ से उड़ी ना, उसी रात में मेरे घर एक छोरा हुआ। चलो नाचते हैं। इतना सुनते ही कंस का चेहरा फक, दिल धक धक होने कि कन्या ने कहा था मुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया, कहीं मुझे मारने वाले ने इसी के घर में तो नहीं अवतार ले लिया। नंद जी तो प्रसन्नता में समाचार सुनाए थे, और सुनते ही कंस को तनाव बढ़ गया। जब तनाव बढ़ता है ना तो चेहरे पर पता चल जाता है। दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। दिल की प्रीति चेहरे पर आती है, दिल की घृणा भी चेहरे पर उतरती है। नंद जी ने कहा आप घबरा क्यों गए? कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, घबराए नहीं है, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। तो नंद जी बोले तब हमारे छोरा के लिए आशीर्वाद दो। तो कंस ने भी कन्हैया के लिए आशीर्वाद दिया। कंस ने कहा नंद जी हम तुम्हारे बालक के लिए आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर डाले। अपने ही सर्वनाश के लिए उसने आशीर्वाद भी दे दिया। नंद जी सोचने लगे अब कंस का कार्यक्रम निपट गया, अब चलो वसुदेव भैया से और देवकी जी से मिलने चलते हैं। अच्छा, देवकी जी और नंद जी, वसुदेव जी और नंद जी एक ही परिवार के हैं। कल की कथा में मैंने बताया था कि नंद जी के भी पूर्वज देवमीड, यदु, और वसुदेव जी के भी पूर्वज एक ही परिवार के हैं। लेकिन वसुदेव जी 6 वर्ष 8 महीने जेल में रहे, किंतु नंद जी एक बार भी वसुदेव जी से जेल में मिल नहीं पाए। और कंस ने वसुदेव जी के 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन नंद जी एक बार भी वसुदेव जी के पास जेल में मिलने आ नहीं पाए। आपका कोई अपना व्यक्ति भले अपराध में ही जेल में बंद हुआ हो, पुलिस अपनी व्यवस्था जाने, जज अपनी व्यवस्था जाने, कानून अपनी व्यवस्था जाने, लेकिन रिश्ते का सम्मान करते हुए मिलने तो जाना ही पड़ता है। अपना बेटा ही अपराधी हो जाए तो क्या मिलने नहीं जाओगे? लेकिन नंद जी तो वसुदेव जी से मिलने ही नहीं आए। नंद जी ने सोचा चलो देवकी और वसुदेव से मिलने, जेल में दोनों हैं। तो नंद जी देवकी वसुदेव से मिलने के लिए जेल में गए, और देवकी वसुदेव की क्या हालत है। देवकी वसुदेव को कारागार से कंस ने बाहर कर दिया है 6 वर्ष 8 महीने के बाद। और देवकी का शरीर कैसा है, वसुदेव जी का शरीर कैसा है, आप केवल यह कल्पना कर लो कि उनकी आंखों के सामने उनके 6 बच्चे उठा के पटक पटक के मार डाले गए। जिनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने मारा गया हो, उन माता पिता की कल्पना करो, क्या वो हट्ठे कट्ठे होंगे, क्या वो खुशहाल होंगे, क्या वो प्रसन्न होंगे? साहब, एक बेटा बीमार पड़ जाए तो माता पिता को खाना अच्छा नहीं लगता, और जिनके 6 बच्चे मारे गए उन माता पिता की कल्पना करो। देवकी जी के शरीर में हड्डियां दिख रही थी, नसें दिख रही थी, मांस तो था ही। वसुदेव जी का शरीर काला पड़ गया था, दुबला पतला हो गया था। और देवकी वसुदेव कारागार से बाहर निकाले गए थे उसी दिन।
जब कन्या आकाश में उड़ गई और कन्या ने कहा तुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया, तो कंस ने सोचा मुझे मारने वाले ने अवतार तो कहीं और ले लिया, मैंने व्यर्थ में देवकी वसुदेव जी को जेल में बंद किया। तो तुरंत उसने बाहर तो कर दिया। इसका मतलब भगवान को जन्म दे करके देवकी वसुदेव भी मुक्त हो गए। द्वार पर निकले हैं लेकिन कोई लेने नहीं आया। कंस के डर के मारे कौन आएगा देवकी वसुदेव को लेने के लिए। अब दुबले पतले हो गए हैं, उन्हें कहीं अब जाने की भी इच्छा नहीं है। किसी ने पूछा घर जाना चाहते हो आगरा सूरसेन मंडल, तो कहा नहीं गोकुल ले चलो जहां हमारा कन्हैया भेज दिया गया। किसी ने पूछा वहां जाके क्या करोगे, तो देवकी जी ने कहा कि रात में मेरे पतिदेव ले जाकर के पहुंचा आए थे, पता नहीं यशोदा ने धरती पर रख दिया होगा पराया समझ के, तो मेरा कन्हैया पैरों को पटक पटक के रो रहा होगा। तो देवकी जी बोली, नंद वसुदेव जी बोले कि यदि हम लोग चलें तो लाला को गोदी में रख करके उसका जन्मोत्सव तो मना पाएंगे। और देवकी और वसुदेव दोनों कारागार के बाहर बैठे हैं और इतने दुबले पतले हैं, कमजोर हो गए हैं कि चलने की स्थिति है नहीं। तो दोनों रो रहे हैं और अपने लाला को याद कर रहे हैं, अपने कन्हैया को याद कर रहे हैं। और दोनों क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा मेरे हाथों के मेरे पैरों की जगह पंख लगा दो, ताकि मैं उड़ के जाऊं और लाला को एक बार गोदी में रख के चूम करके प्यार करके और जन्मोत्सव में जरा नृत्य करके और कुछ लाला को नए कपड़े दे करके चले। तो देवकी और वसुदेव दोनों श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। ये देवकी मैया का विचार है कि हे ईश्वर मेरे हाथों की जगह पंख लगा दीजिए ताकि मैं उड़ के गोकुल चली जाऊं। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मेरे आंसू आवे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोबत हो कि भूखों सोवत हो।